भरत राम का प्रेम तुलसीदास द्वारा रचित है, जो कि तुलसीदास के रामचरितमानस से लिया गया है और ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। यदि मैं तुलसीदास जी के बारे में बताऊं तो वे भक्ति काल के सगुण पंथ के राम भक्त कवि हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। भक्ति काल में थे, वो भक्ति काल जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। सगुण पंथ के थे, मतलब ईश्वर को मूर्तियों के रूप में पूजते थे और ईश्वर को मूर्तियों में देखते थे। और उसमें भी जैसे सगुण को भी दो हिस्सों में बांटा गया, कृष्ण पंथ, कृष्ण भक्त और राम भक्त में, तो वे उसमें राम भक्त कवि हैं। ये बात तुलसीदास की हुई। और चूंकि तुलसीदास की रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, इसलिए ये भरत राम का प्रेम भी अवधी भाषा में ही है। और चूंकि हम जब भी कोई व्याख्या लिखते हैं तो हम चार बहुत ही मुख्य हेडिंग्स का प्रयोग करते हैं। पहला संदर्भ। संदर्भ में हम ये बताते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है। तो यदि इस पाठ से कोई भी पद आता है तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि दिया गया पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के भरत राम के प्रेम से लिया गया है, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है। द्वितीय जो हेडिंग होती है, दूसरा जो शीर्षक होता है, वो होता है प्रसंग। प्रसंग में हम ये बताते हैं कि आखिर इसमें क्या बात की गई है। तो चूंकि हमको मालूम है कि भरत राम के प्रेम में भरत का राम के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। और तीसरी जो हमारी हेडिंग होती है वो होती है व्याख्या, और चौथी विशेष, जिसमें हम ये बताते हैं कि आखिर उसकी भाषा क्या है, उसमें कोई रस है या अलंकार है या छंद है। इस तरह की विशेषताओं के जिक्र हम करते हुए चलते हैं। यहाँ पर जो मैं आज समझाऊंगा वो मैं व्याख्या और विशेष आपको समझाता हुआ चलूँगा। संदर्भ और प्रसंग सभी के लिए सेम ही रहेगा, जो कि मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे प्रारंभ करने से पहले मैं एक बार बता दूं कि ये कैसे है, क्या बात हो रही है। राम को 14 वर्ष का वनवास मिल चुका है। राम चित्रकूट में जाकर के रह रहे हैं, और जब भरत को इस बात का ज्ञान होता है तो वो सभी लोगों को लेकर के राम को मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं कि राम वापस उनके साथ फिर से अयोध्या आ जाए। और इसके लिए कई लोग उनको मनाने की कोशिश करते हैं राम को, लेकिन राम नहीं मानते। वशिष्ठ जो कि कुलगुरु हैं, मुनि हैं, वो कह चुके हैं अपनी बात। उसके बाद सबसे अंत में भरत को अपनी बात कहने का मौका दिया गया है। और जब भरत को ये मौका दिया गया है तब भरत क्या कहते हैं वो सुनते हैं एक बार। पुलक के शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े। पुलक की माने प्रसन्नता के साथ, पुलकित से बना है ये शब्द। पुलक के शरीर सभा भय ठाड़े, और प्रसन्नता पूर्वक सभा के बीच में सशरीर खड़े हुए भरत। बहुत उन्हें प्रसन्नता हुई कि उन्हें आखिरकार ये मौका मिला है अपनी बात कहने का। और नीरज नयन नेह जल बाड़े, और नीरज माने कमल, नयन माने आंखें, नेह माने स्नेह यानी प्रेम, और जल माने पानी, आंखों से गिरने वाला आंसू। और उनके कमल रूपी नेत्रों से प्रेम रूपी जल बहने लगा। यानी यदि इस लाइन को फिर से देखें तो पुलक शरीर सभा बैठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े। जब भरत को मौका दिया गया तो भरत बहुत ही प्रसन्नता के साथ सभा के बीच में खड़े हुए और उनकी कमल रूपी आंखों से स्नेह रूपी जल बहने लगा। यहाँ मैं विशेष में फिर से बात करूँगा, लेकिन एक बार मैं फिर आपको बता दूँ कि नीरज नयन और नेह में चूंकि न बार बार आ रहा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। साथ ही साथ नीरज और नयन की आपस में तुलना की गई, यानी आँखों को कमल के रूप बराबर बताया गया है और सीधे सीधे बताया गया, किसी शब्द की सहायता के बिना। तो ऐसे में जो अलंकार होगा वो रूपक अलंकार होगा। रूपक में सीधे सीधे तुलना की जाती है। आगे की लाइन पर बढ़ते हैं। कहब मोर मुनि नाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहो मैं कहा। वो कहते हैं कि जो कुछ भी मुझे कहना था वो तो मुनिनाथ वशिष्ठ ने पहले ही कह दिया। मेरा कहा हुआ वो तो उन्होंने निभा दिया। एहि ते अधिक कहो मैं कहा, इससे अधिक अब मैं क्या ही कहूँ। एहि ते अधिक, इससे अधिक, कहो मैं कहा, इससे अधिक मैं अब क्या कहूँ। यानी जो कुछ भी मैं कहना चाह रहा था वो सब तो मुनिनाथ कह चुके हैं, वो सारी बात वो कर चुके हैं वशिष्ठ, तो अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। ये पहली दो पंक्तियों का अर्थ है। इसका अर्थ मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं अगली दो पंक्तियों पर बढ़ रहा हूँ। मैं जानऊँ निज नाथ सुभाऊ, अपराधियों पर कोह न काऊ। आगे भरत अपने भाई राम की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मैं अपने नाथ, निज माने अपना, मैं अपने नाथ का स्वभाव माने स्वभाव जानता हूँ।
वे तो अपराधी पर भी कोह यानी कि क्रोध नहीं करते, वो किसी भी अपराधी पर कभी क्रोध भी नहीं करते। और आगे वो कहते हैं कि मोह पर कृपा सनेहु बिसेखी, खेलत खुनिश न कबहु देखी। मोह पर यानी मुझ पर तो उनकी कृपा और स्नेह जो है बहुत ही विशेष रहा है। मोह पर कृपा सनेहु बिसेखी, आप फिर से ध्यान दीजिए, कृपा सनेहु और बिसेखी माने विशेष, मुझ पर उनकी कृपा और स्नेह बहुत विशेष रहा है। खेलत खुनिस न कबहू देखी, उनको मैंने खेलते हुए भी कभी क्रोध में आते हुए नहीं देखा। खेलत खुनिस न कबहू देखी, कभी, कबहू माने कभी, और खुनिस माने खुन्नस खाना, खुन्नस खाने से मतलब है क्रोध में आना। मैंने उन्हें कभी खेलते हुए भी क्रोध में आते हुए नहीं देखा है। तो यहाँ पर वो राम की विशेषताएं बता रहे हैं कि राम कितने दयालु हैं, राम की क्या नेचर है, राम का क्या स्वभाव है। आगे बढ़ते हैं, आगे वो कहते हैं कि शिशुपन ते परिहरेउ न संगु। शिशुपन यानी बचपन से ही, परिहरेउ माने दूर कर देना, संगु माने संग, यानी बचपन से ही उन्होंने कभी मुझे अपने से दूर नहीं किया है, अपना साथ मेरे से अलग नहीं किया है। कबहू न मोर मन भंगु, यहाँ न रह गया है, कबहू मोर न मन भंगु, और कभी भी मेरा जो मन है उसको भंग नहीं किया है, उसको दुखी नहीं किया है। यानी कि मेरे भाई राम ने ना तो बचपन से मेरा कभी साथ छोड़ा और ना ही मेरा मन कभी दुखी किया, यानी कि मुझको खुद से अलग किया। आगे वो कहते हैं मैं प्रभु कृपा रीत जिह जोई, और मुझ पर तो प्रभु की कृपा का जो रीत है, जो तरीका है, वो कुछ अलग ही रहा है, कुछ इस तरीके का रहा है कि हारे हूँ खेल जितावही मोही। हारे हूँ खेल यानी हारे हुए खेल में भी वो मुझको जिता देते हैं, जितावही मोही, मुझको जिता देते हैं। देखिए यदि आप ध्यान देंगे तो इतना कठिन है नहीं, अवधि पढ़ने में कठिन लगती है, पर अवधि को जब हम ध्यान से देखते हैं तो वो इतनी कठिन नहीं लगती। और यहाँ तक राम की बात चल रही थी। इसके बाद अंत में जब हम पहुँचते हैं तो अभी तक देखिए जितना भी चल रहा था वो दोहा के रूप में चल रहा था, जो छंद है वो दोहा है। शिशुपन्ते परिहरेउ न संगु, कबहु न मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीत जे जोई, हारेउ खेल जितावई मोई। यहाँ तक जो है वो दोहा है और अंतिम दो पंक्ति जो है वो चौपाई की हैं। और ऐसा भरत राम के प्रेम के हर पद में है, ऊपर की जितनी पंक्तियां हैं उनमें दोहा है और अंतिम दो पंक्तियों में चौपाई आ जाती है। अंतिम दो लाइनों का हम अर्थ करते हैं। महु स्नेह बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृपत न आज लगी प्रेम प्यासे नैन। और भरत कहते हैं कि मुझे स्नेह, महु स्नेह सकोच बस, यहाँ सकोच बस एक शब्द रह गया है, महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, और मुझे स्नेह और संकोच के कारण मैं उनके सम्मुख आज तक एक शब्द नहीं कह पाया। बैन माने शब्द, सन्मुख माने आमने सामने। मैं उनसे स्नेह करता हूँ, संकोच करता हूँ, इसलिए उनके सामने आज तक एक भी शब्द नहीं कह पाया। और क्या नहीं कह पाया कि मेरे ये जो प्रेम प्यासे नैन हैं, जो आप अंतिम में देख रहे हैं कि दर्शन तृपित न आज लगी प्रेम प्यासे नैन, मेरे ये जो प्रेम के प्यासे नैन हैं, मेरे नेत्र हैं, वो उनके दर्शन को करके भी कभी तृप्त नहीं होते, कभी भी उनको संतोष नहीं पड़ता, यानी मैं उन्हें जितना भी देखूं उतना ही कम है। तो ये जो पहला पद है इसमें एक तरीके से भरत ने अपने भाई राम के स्वभाव का जिक्र किया है और उनकी बात करिए। इसके विशेष बिंदुओं में हम देख लेते हैं कि क्या है। भाषा अवधि है, भाषा सरल सहज और सुबोध है। ये बात में, ये बिंदु ऐसा है जिसको आप हर जगह विशेष में डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नीरज नैन में रूपक अलंकार है, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि आंखों की कमल से सीधी तुलना की गई है। कई जगह अनुप्रास है, अनुप्रास के 2-3 ही उदाहरण मैंने दिए हैं, लेकिन कई जगह शरीर सभा में, खेलत खुनिस में, प्रेम प्यासे में, तो जहाँ पर भी नीरज नैन नेह में भी, तो जहाँ पर भी एक ही व्यंजन बार बार आ रहा है, खेलत खुनिस में खा आ रहा है, प्रेम प्यासे में पा आ रहा है, तो वहाँ अनुप्रास होगा। भक्ति का भाव है भरत का राम के प्रति यहाँ पर। और जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर की सभी पंक्तियों में चौपाई छंद है, लेकिन अंतिम दो पंक्तियों में दोहा छंद है। इसके बाद हम अगले पद पर बढ़ते हैं। अगला पद है कि विधि न सकेउ सही मोर दुलारा, नीच बिच जननी मिस पारा। भरत कहते हैं कि लेकिन विधि, विधि माने भाग्य को, मेरे ऊपर जो मेरे भाई का ये दुलार था वो सहन नहीं हुआ। विधि न सकेउ सही मोर दुलारा, मेरे ऊपर जो मेरे भाई का ये प्रेम का दुलार था वो विधि को सहन यानी भाग्य को सहन नहीं हुआ। और वो नीच बिच जननी मिस पारा, जननी माने माँ, नीच माने नीच,
और मिस माने बहाने से और पारा माने दूरियां। तो वो कहते हैं कि मेरी माँ को मेरे भाग्य ने मेरे और मेरे भाई के बीच में दूरी बढ़ाने के लिए एक बहाने के तौर पर प्रयोग किया, या एक बहाना बना करके भेज दिया मेरी नीच माँ को। वो माँ यानी कि केकई की बात यहाँ पर हो रही है। नीच बिच जननी मिस पारा, और मेरी नीच माँ को इस विधि ने, इस भाग्य ने मेरे और मेरे भाई के बीच में दूरियां बनाने के लिए एक तरीके से भेज दिया और एक बहाने के तौर पे भेज दिया। आगे वो कहते हैं यह कहत मोहि आज न शोभा अपनी समझ साध सुचि कोबा। इस लाइन को देखिए, ये लाइन नीचे तक है। यहु कहत मोहि आज न शोभा अपनी समझ साध सुच कोबा। और ये कहते हुए मुझे आज शोभा नहीं दे रही कि मैं अपनी माँ को नीच कह रहा हूँ, गंदा कह रहा हूँ। ये कहते हुए मुझे आज शोभा नहीं दे रही क्योंकि अपनी समझ से ना तो कोई साधु हुआ, ना ही कोई शुचि, शुचि माने पवित्र हुआ। कौन हुआ है? कोई नहीं हुआ, क्योंकि अपनी समझ से नहीं हुआ। हर कोई अपने बारे में यदि कह रहा है कि मैं साधु हूँ, पवित्र हूँ, तो ये तो गलत हुआ। यदि कोई दूसरा व्यक्ति कहे तो ही ये बात सही है। और इसलिए यदि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पवित्र हूँ, साधु हूँ, मेरी माँ खराब है, तो ये कहते हुए मुझे आज बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रही। आगे वो क्या कहते हैं, इसी बात को आगे जो मैंने अभी बताया वो एक्सप्लेन करते हैं कि माँ तो मंदिर में साधु सुचाली, कि मेरी माँ नीच है और मैं साधु हूँ, पवित्र हूँ। और अस आनत कोटि कुचाली, ऐसा विचार, और माने हृदय में, आनत माने आना, कोटि माने करोड़ों, और कुचाली माने पाप के बराबर है। तो ऐसा विचार भी यदि मैं अपने हृदय में लाता हूँ तो ये करोड़ों पाप के बराबर है। फिर से समझ लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि यदि मेरी माँ नीच है और मैं पवित्र हूँ, ऐसा विचार मैं अपने हृदय में भी ले आता हूँ, तो ये करोड़ों पाप के बराबर है, ये करोड़ों पाप माना जाएगा। आप ध्यान देंगे यहाँ साधु सुचाली में भी अनुप्रास अलंकार आ रहा है, कोटि कुचाली में भी अनुप्रास अलंकार आ रहा है। तो इस तरीके के अनुप्रास के तो तुलसीदास राजा हैं, सम्राट हैं। जगह जगह आप उनका देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार उनकी रचना में आपको इतना ज़्यादा मिलेगा कि वो मान लीजिए उससे खेलते हैं। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। ये अभी तक चौपाई छंद चल रहा है क्योंकि ऊपर की पंक्तियाँ हैं और ऊपर की पंक्तियों में कौन सा छंद है? चौपाई छंद। आगे देखते हैं, अर्थ मैंने लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं दोबारा समझने के लिए। आगे वो इसका उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि फरे की कोदब बाली सुसाली मुक्ता प्रसव की संबुक काली। ये उदाहरण क्या है? वो कहते हैं कि फरे एक तरह का धान यानी कि चावल होता है, कोदब भी एक तरह का धान यानी चावल होता है। फरे अच्छी किस्म होती है, कोदब खराब किस्म होती है। तो वो कहते हैं कि क्या कभी कोदब से यानी कि खराब किस्म के चावल से कभी अच्छे किस्म का चावल हुआ है? नहीं हुआ, ये बात हम जानते हैं। आगे वो कहते हैं कि मुक्ता प्रसव की संबुक काली, संबुक माने घोंगा और काला माने काला, मुक्ता माने मोती और प्रसव माने उत्पन्न करना। तो वो कहते हैं कि क्या काले घोंगे से कभी सफ़ेद या सुंदर मोती का कभी जन्म हुआ है? मोती का जन्म घोंगे से कभी नहीं होता, काले घोंगे से हो ही नहीं सकता। तो वो ये बात भी इस बात को कह रहे हैं, यानी उनका कहने का क्या मतलब है भरत का? भरत कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक खराब धान की किस्म से या नस्ल से अच्छा धान नहीं हो सकता, और जिस तरह काले घोंगे से सफ़ेद मोती नहीं हो सकता या उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार यदि मेरी माँ नीच है तो मैं भी पवित्र नहीं हो सकता, मैं भी फिर नीच ही होऊंगा। देखा जाए तो इन दो पंक्तियों में उदाहरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर उदाहरण देकर के उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि किस प्रकार यदि उनकी माँ नीच है तो वे भी उतने ही अधम या उतने ही नीच कहलाएंगे, उनको पवित्र नहीं कहा जा सकता। आगे वो कहते हैं कि सपनेऊ दोषक ले सुन काहू मोर अभाग उदधि अब गाहू। सपनेऊ माने सपने में, दोषक माने दोष, लेस माने नहीं लगा सकता किसी पर भी। वो कहते हैं मैं तो सपने पर भी किसी पर दोष लगाने की सोच भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मोर अभाग यानी मेरा अभाग्य या दुर्भाग्य जो है वो उदधि, उदधि माने समुद्र की तरह, अबगाहू माने चारों तरफ फैला हुआ है। वो कहते हैं कि मेरे जीवन में दुर्भाग्य यानी अभाग्य जो है वो समुद्र की तरह चारों तरफ फैला हुआ है, और ऐसी स्थिति में यदि मैं ये किसी के ऊपर सपने में भी दोष लगाऊं तो ये गलत है, मैं नहीं लगा सकता। यहाँ ध्यान देंगे, मोर अभाग उदधि अबगाऊ, यहाँ अभाग की तुलना समुद्र से हुई है और यहाँ पर उपमा अलंकार है, उपमा की गई है अभाग की उदधि से, तो समुद्र से। आगे वो कहते हैं कि बिनु समझे निज अग परिपाकू जारियों जाए जननी कहूँ कहीं काकू। और वो इसी बात को फिर आगे बताते हैं भरत कह रहे हैं कि मैंने बिना सोचे समझे, बिन समझे
निज माने निज अग परिपाकू, मैंने बिना सोचे समझे अपने आप ही एक बहुत बड़ा पाप कर दिया, एक गलती कर दी। वो ये कि मैंने जारियों जाए जननी कहूँ कही काकू, मैंने अपनी माँ से काकू माने बुरे वचन कहे, गाली गलौज भरे वचन कहे और अपनी माँ का हृदय जलाया, अपनी माँ को और भी ज़्यादा दुखी किया। ये बात वो क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मेरी माँ नीच है तो नीच तो मैं भी हूँ, तो मुझे क्या हक था अपनी माँ से इतना गलत कहने का। और मैंने बिना सोचे समझे ही अपने ऊपर ये पाप ले लिया कि मैंने अपनी माँ से उनका हृदय जलाने वाले कई सारे शब्द कहे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे तो वो कहते हैं हृदय हेरी हारेऊ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। वो कहते हैं मैं हृदय से चारों तरफ मैंने झांक करके देख लिया, चारों तरफ मैंने टटोल करके देख लिया, हृदय हेरी हारेऊ सब ओरा, और हर तरफ से मैं हार गया हूँ। मैंने हर तरफ से टटोल करके देख लिया अपने मन से, और अब मुझे समझ में आ गया है कि एक ही भांति भले ही भल मोरा, कि एक ही भांति यानी एक ही तरीके से मेरा भला हो सकता है, मेरा कल्याण हो सकता है। वो कैसे है कि गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परे नामू। गुरु गोसाई, गुरु यानी मेरे गुरु, मेरे गोसाई यानी मेरे ईश्वर, मेरे साहिब, सिया और राम, सिय रामू, सिया और राम, इन्हीं के साथ मुझे अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि ये मेरे साथ होंगे तो मुझे अच्छे परिणाम, नीकु, नीक माने सुंदर, नीक माने अच्छे सुंदर, और परिणामु माने परिणाम। तो वो कहते हैं कि मैं अपने हृदय से टटोल करके सब तरफ से हार गया हूँ, और मुझे एक तरीके से ही अपना भला समझ में आता है। वो भला ये है कि मेरे गुरु गोसाई साहिब सिया और राम यदि मेरे साथ चले तो ही मुझे अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस तरीके से वो उनसे अपने साथ चलने का आग्रह कर रहे हैं। यहाँ आप ध्यान दीजिए, हृदय हेरी हारेऊ, तीनों को मिलाकर के देखें तो अनुप्रास अलंकार है, ह बार बार आ रहा है। इसके बाद यदि हम आएंगे तो फिर से ये चौपाई छंद खत्म हो गया है और नीचे दोहा आ गया है, और वो दोहा ये है कि साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाव। वो कहते हैं कि साधुओं की इस सभा में, गुरु और प्रभु के निकट, मैं आज ये इस सुथल, सुथल माने स्वच्छ स्थल, स्वच्छ स्थल पर ये सारी बातें कह रहा हूँ, अच्छे वचन कह रहा हूँ। साधुओं की सभा में, गुरु और प्रभु के निकट मैं ये अच्छे वचन कह रहा हूँ, कहूँ सुथल सही सती भाव। और फिर वो आगे जोड़ते हैं कि प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जाने मुनि रघुराव। और ये प्रेम है, मेरा प्रपंच है या झूठ है, ये तो केवल या तो मुनि जानते हैं, मुनि वशिष्ठ जाने ही मुनि रघुराव, या रघुराव जानते हैं, रघुराव माने श्री राम। फिर से एक बार समझ लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस पवित्र स्थल पर, साधुओं की सभा में, गुरु और प्रभु के निकट यह सब बातें कह रहा हूँ, और ये सब प्रेम है, प्रपंच है या झूठ है, इसको सिर्फ दो लोग जानते हैं, या तो मुनि वशिष्ठ या श्री राम। तो इस तरीके से ये बात हो गई। हम फिर से इसका विशेष देख लेते हैं। विशेष मैं पहले भी बीच बीच में बता चुका हूँ। भाषा वही अवधि है, सरल सहज सुबोध भाषा है। कई जगह अनुप्रास आया है। हारी, आप देखिए समुझी साधु सूची में आया है, जारियु जाए जननी में आया है, हृदय हारी हेरी हारेऊ में आया है, कई जगह आया है। फिर मोर अबाग उदधि अबगाऊ में मैंने आपको पहले ही बताया था, वहाँ उपमा अलंकार आया है। इसके अलावा शुरुआती पंक्तियों में चौपाई छंद है और अंत में 2 लाइनों में दोहा छंद है, जो मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ कि ऐसा हर पद में शुरू में चौपाई है, बाद में दोहा है। और करुण रस भी है, चूँकि वो दुखी हैं बहुत ज़्यादा, और शांत रस भी है क्योंकि उनकी ये जो बातें हैं वो भक्ति से भरी हुई हैं, तो करुण रस कह सकते हैं आप इसमें है। तीसरे हम पद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगती सब साखी। भूपति, भूपति माने राजा, मर गए, प्रेम पनु राखी। भरत आगे कह रहे हैं कि जो राजा दशरथ थे वो केकई के प्रति अपना प्रेम रखने के लिए उन्होंने मतलब अपना मृत्यु दान कर दिया, या उन्होंने प्राण त्याग दिए। और जननी कुमति जगतू सब साखी, जननी माने माँ, कुमति माने कुबुद्धि या बुरी बुद्धि, और जगतू माने जगत यानी संसार, सबू साखी, साखी माने गवाह है, साक्षी है, और सारा संसार इस बात का साक्षी है कि मेरी माँ की बुद्धि कुबुद्धि में बदल गई, या उनकी बुद्धि का विनाश हो गया, और ऐसा उस वजह से हुआ कि राजा दशरथ को अपने प्राण तक त्यागने पड़े सिर्फ अपने प्रेम की वचन को रखने के लिए। आगे वो कहते हैं देखी न जाही विकल महतारी,
जरई दूसह जसपुर नर नारी, देखी न जाई विकल महतारी। वो कह रहे हैं कि मुझसे मेरी माँओं का दुख नहीं देखा जाता। महतारी माने माँ, विकल माने दुखी। और वो माँ कौन है? वो सुमित्रा और कौशल्या की बात कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं जरही दुसह जसपुर नर नारी। जरही, जरही माने जल रहे हैं, दुसह माने असहनीय, दुख में, दुसह दुख जसपुर नर नारी, यहाँ दुख छूट गया है। जरही दुसह दुख जसपुर नर नारी, जसपुर माने अयोध्या के नर और नारी। और वो कह रहे हैं कि इस दुख में, किस दुख में? राम के वियोग के दुख में, राम से बिछड़ जाने के दुख में, इस असहनीय दुख में अयोध्या के नर और नारी भी लगातार जल रहे हैं। और जब वो उनको ये पता चलता है कि सारे दुख का कारण कौन है? वो खुद है। अगली पंक्ति में देखिए वो यही कह रहे हैं, मही सकल अनरथ कर मूला। और जब मुझे पता चला, जब मैं ये जान गया हूँ कि सारे दुख, इस सारे अनर्थ का जो मूल है, जड़ है, वो कौन है? मैं हूँ। मही माने मैं। सो सुनी समझी सह्यू सब सूला। ऐसा सुन करके, समझ करके भी मैं ये शूल है, ये अवधि में सूल और संस्कृत में शूल, शूल माने कांटा। ये सब सुन और समझ करके भी मैं इस कांटे को लगातार झेल रहा हूँ, इस मन में इस दर्द को लगातार झेल रहा हूँ। यानी वो कह रहे हैं कि जब मैं ये जान गया हूँ कि मेरी माँओं के दुख का, अयोध्या के नर नारी के दुखों का जो अनर्थ, इस अनर्थ का जो मूल है, जो जड़ है, वो मैं हूँ, और तब भी मैं इस दुख को सुन करके, समझ करके लगातार कांटे की तरह या शूल की तरह अपने हृदय में झेल रहा हूँ। आगे देखते हैं, सुनी वन गवन कीन रघुनाथा, कर मुनि वेश लखन सिय साथा। और वो आगे बताते हैं कि जब मुझे ये पता चला कि रघुनाथ यानी श्री राम वन के लिए चले गए, सुनी वन गवन कीन रघुनाथ, वन की ओर गमन कर दिया है, वन की ओर चले गए हैं रघुनाथ ने। और कैसे चले गए? कर मुनि वेश लखन सिय साथा, मुनि का वेश रख करके वो लखन और सिया के साथ गए, लक्ष्मण और सीता के साथ वो वन को चले गए मुनि का वेश रख करके। और वो भी कैसे गए कि बिन पानन पाए दे पाए, पानन माने पैरों में, पाए दे माने चप्पल, बिना पैरों में चप्पल दिए पाए यानी पहने चले गए हैं। सकरु साँक रहु ए गाय, शंकर भगवान ही जानते हैं कि मेरे मन में ये घाव हमेशा के लिए रहेगा। और वो कहते हैं कि जब उनको पता चला कि भगवान राम वन के लिए चले गए और वो मुनि का वेश रख करके लक्ष्मण और सीता के साथ चले गए हैं और वो भी बिना पैरों में चप्पल दिए चले गए, तो भगवान श्री शंकर या शंकर भगवान जान की कसम या शंकर भगवान इस बात के साक्षी हैं, गवाह हैं कि ये घाव उनके मन में हमेशा रहेगा। यही घाये, घाय माने घाव। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं, वो कहते हैं कि बहुरी निहार निषाद स्नेह, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू। बहुरी निहार निषाद स्नेहु, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू। इसको सुनिए। और जब मैंने ये देखा कि निषाद राज, आपको याद हो कि जब राम वहाँ से निकले तो निषाद राज ने उनका बहुत आतिथ्य किया था, बहुत उनका स्वागत किया था। तो भरत यही कह रहे हैं कि जब मैंने ये देखा, जब मैंने ये सुना, जब मुझे पता लगा, निहार माने देखना, कि निषाद राज ने उनको प्रेम दिया है, तब भी कुलिश, कुलिश माने वज्र जैसे, वज्र, वज्र दुनिया का सबसे कठिन अस्त्रों में से एक है जो कि इंद्र का अस्त्र माना जाता है। तो कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू, वज्र जैसे इस कठोर, उर माने हृदय में भी, बेहू, बेहू माने छिद्र, छिद्र ना हो गया यानी छेद ना हो गया। इसका दोबारा से अर्थ समझेंगे कि जब मुझे ये भी पता चला कि निषाद राज ने उन्हें इतना प्रेम दिया है और ये बात मैंने देखी अपनी आंखों से, तब भी मेरे इस वज्र जैसे कठोर हृदय में छेद ना हो गया। यानी कि मुझे एक तरह से वो ये भी कह रहे हैं कि मैं मर क्यों ना गया, या फिर मुझे शर्म ना आई, या मेरा हृदय इससे और ज़्यादा दुखी क्यों ना हुआ। और आप आज वो कहते हैं आगे कि अब सबुत आँखिन देख ही आई, अब मैं सब कुछ आँखों से देख आया हूँ। अब सबुत आँखिन देखऊ आई, अब मैं सब कुछ आँखों से देख आया हूँ कि जीयत जीव जड़ सबई सहाय, कि अयोध्या में सारे जीवित और निर्जीव जीव जो हैं, जड़ माने निर्जीव, जीयत माने जीने वाले, सभी जीवित और निर्जीव जीव जो हैं वो इस दुख को सह रहे हैं। किस दुख को सह रहे हैं? राम के वियोग के दुख को, राम के अयोध्या से वन को चले जाने के दुख को सह रहे हैं। ये वाली बात भी हमें समझ में आ गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
अब वो कह रहे हैं, जिनन निरख मग सांपन बीछी, तजई विषम विष तापस तीछी। और जिन्हें मार्ग में देख करके, जिनन निरख मग, मग माने मार्ग, निरख माने देख करके, सांपन माने सांप, बीछी माने बिच्छू, जिन्हें मार्ग में देख करके सांप और बिच्छू भी तजई माने त्याग देते हैं, विषम माने अपना बहुत ही कठोर विष यानी जहर, और तापस तीछी, तापस माने क्रोध भी त्याग देते हैं। तो तीखा क्रोध जो है और जहरीला जहर जो है, वो दोनों चीज़ों को जो बिच्छू और सांप हैं वो अपने रास्ते में राम को पाते हैं तो उसे भी छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। मैं दोबारा इस बात को समझा देता हूँ कि जिस राम को अपने मार्ग पर देख करके सांप और बिच्छू अपना जहरीला जहर और अपना तीखा क्रोध तक छोड़ देते हैं, ते ही रघुनंदन लखन सी अनहित लागे जाए। ये अंतिम दो पंक्तियां जो हैं, ये आप ध्यान दीजिए कि ये दोहा है, इससे पहले सारा कुछ चौपाई है। तेई रघुनंदन लखन सिए अनहित लागे जाए। ऐसे, तेई माने ऐसे, रघुनंदन लखन सिए, रघुनंदन यानी कि श्री राम, लखन और सीता किसी को यदि अपने अनहित लगते हैं, अनहित माने शत्रु, अनहित लागे जाहि, जिसको भी अपने शत्रु लगते हैं। कैसे राम? ऐसे राम जिनको देख करके खुद सांप और बिच्छू भी अपना जहर और क्रोध छोड़ देते हैं। और यदि ऐसे राम, लक्ष्मण और सीता किसी को अपने शत्रु लग रहे हैं तो तासु तने तजि दुसह दुख। तो ऐसे व्यक्ति के तने, तने माने तासु माने उसके, यानी ऐसे व्यक्ति के, तने माने पुत्र, ऐसे व्यक्ति के पुत्र को तजी माने छोड़ करके इस दुसह दुख यानी असहनीय दुख को देव माने देवता सहने को और किसे देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसको रघुनंदन, लखन और सिए अपने शत्रु लगते हैं, सीता अपने शत्रु लगते हैं, ऐसे व्यक्ति के पुत्र को छोड़ करके यह असहनीय दुख देवता और किससे सहन करवाएंगे। मतलब यह है कि ये दुख ऐसे ही व्यक्ति के पुत्र यानी कि केकई के पुत्र भरत के ही भाग्य में है। भरत इस बात को मान रहे हैं कि ये दुख मुझे ही झेलना पड़ेगा क्योंकि मेरी माँ को वे शत्रु प्रतीत होते रहे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस तीसरे वाले में उन्होंने किस तरीके से सारी बात कही है। और यदि इसके विशेष पर ध्यान दें तो फिर से बात वही है कि भाषा अवधि है, सरल सहज सुबोध भाषा है, शांत रस है। और यदि कई जगह मैं देखूँ तो सो सुनी समझी और कुलिस कठिन, जो और इसी तरीके से कई जगह यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आया है। ऊपर की पंक्तियों में आपको ये लाइनें मिल जाएंगी, सो सुनी समझी, कुलिस कठिन। और शुरुआती पंक्तियों में जैसा कि मैंने आपको बताया कि चौपाई छंद है और अंतिम दो पंक्तियों में दोहा छंद है। तो लगातार इस बात को याद रखना है कि भरत राम के प्रेम में शुरुआती पंक्तियों में चौपाई है, अंतिम दो में दोहा छंद है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और यदि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी कठिनाई है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप इनबॉक्स मुझे कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और यदि पसंद आया है तो आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के। और लाइक कीजिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इस पार्ट को अच्छे से समझ सकें। धन्यवाद।